समय की बात है, एक छोटे से गांव नियमगढ़ में दो किसान रहते थे। एक का नाम सूरज था और दूसरे का नाम चांद। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनकी दोस्ती गहरी थी। सूरज बहुत मेहनती किसान था, जो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेत में काम करने चला जाता था। वहीं चांद थोड़ा आलसी था और ज्यादातर समय आराम करने और बातें करने में गुजारता था। एक सुबह सूरज और मीना के घर। मीरा, मैं खेत जा रहा हूँ, मेरा खाना पैक कर दो, वहीं खाऊंगा। आज खेत में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। हाँ, मैंने तुम्हारा खाना पैक कर दिया है, अभी लाती हूँ। ये लो तुम्हारा खाना, समय से खा लेना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ देना। तुम बच्चों की चिंता मत करो, मैं उन्हें स्कूल से ले आऊंगी। तुम बस अपना काम खत्म करके जल्दी घर आ जाना। वहीं दूसरी तरफ चांद और रेखा के घर। सुनो जी, क्या तुम्हें खेत जाना नहीं है? सूरज सिर पर चढ़ गया और तुम अभी तक सोए हो। क्या हुआ प्यारी, इतना सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? और क्या कहूँ, सूरज निकल चुका है और तुम्हें उठने की फुर्सत नहीं है। खेत में काम है और तुम सोए हो। हाँ हाँ, अभी उठ रहा हूँ। खाने में बस ये सूखी रोटी है क्या प्यारी? अब जैसी फसल होगी उतना ही घर में भी अनाज होगा। अच्छे से फसल लगाओ ताकि और अनाज पैदा हो, तब रोज अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। इतना सुनने से अच्छा मैं ये सूखी रोटी ही खा लेता। ठीक है प्यारी, मैं खेत जा रहा हूँ। भाई सूरज, आज ही पूरा खेत जोत डालोगे क्या? कल के लिए भी कुछ बचा लो। हाँ भाई चांद, बस थोड़ा सा खेत बचा है, आज ही जोत दूंगा ताकि कल बीज डाल सकूं। इतनी धूप में तो काम करना मुश्किल होगा। एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ, अब धूप कम है, चलो थोड़ा काम कर लिया जाए। भूख लग गई, चलो पहले कुछ खा पी लेता हूं ताकि आज ही सब काम खत्म कर सकूं। सूरज जैसे ही खाना खाने बैठा, उतने में एक साधु महाराज आ खड़े हुए। बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन करवा सकते हो? प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव बेटा। महाराज, आज तो मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। मेरी बीवी ने रोटी, सब्जी और धनिया की चटनी बनाई है, यही खा लीजिए। लेकिन बेटा, तुम क्या खाओगे? आप चिंता ना करें महाराज, मैं घर जाके खा लूंगा। ये सूरज किससे बात कर रहा है? शायद कोई साधु है। चलो चलकर देखता हूँ। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव बेटा। महाराज, मेरी बीवी भी अच्छा खाना बनाती है, थोड़ा खाकर देखिए। महाराज, आप भोजन का आसन ग्रहण कीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम लोगों ने मेरी भूख शांत की है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। नहीं नहीं बाबा, आप धन्यवाद कहकर हमें पाप का भागीदार ना बनाएं। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि आप हमारे यहाँ भोजन पर पधारे। हमें तो बस आप सुख और शांति का आशीर्वाद दें ताकि हम ऐसे ही मेहनत करके फसल उगाएं और हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण करते रहें। तुम दोनों को
मैं दिल से आशीर्वाद देता हूं। जो लोग मेहनत करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं, लेकिन आज मैं तुम लोगों को कुछ विशेष चीज देना चाहता हूं। साधु महाराज ने एक पोटली निकाली और दोनों के हाथ में थमा दिया। ये क्या कोई खास बीज है महाराज? ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये चमत्कारी बीज हैं। इन बीजों से तुम जितना चाहो उतना फसल उगा सकते हो। आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई बाबा। मैं इन्हें बहुत अच्छे से लगाऊंगा और खूब देखभाल करूंगा। लेकिन अगर ये जादुई है तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत? बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी के लिए काम करता है जो मेहनत करता है। ये चमत्कारी जरूर है, लेकिन अगर इन्हें प्यार और मेहनत से नहीं सींचा गया तो इनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है बाबा, हम आपकी बात समझ गए। हम इसे अच्छे से लगाएंगे। अच्छा बेटा, अब मेरे जाने का समय हो गया, मैं चलता हूँ। साधु महाराज से बीज लेने के बाद सूरज और चांद अपने घर की ओर बढ़ने लगे और आपस में बात करने लगते हैं। चांद, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा से हमें ये जादुई बीज मिला। हमें अब अच्छे से इसे लगा देना है। मुझे नहीं लगता कि मेहनत करने से कुछ होगा। अगर ये जादुई हैं तो खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। चांद, बाबा ने साफ साफ कहा था कि बीज लगाने से ज्यादा ईमानदारी और मेहनत जरूरी है। मैं तो इसे अच्छे से पानी दूंगा और देखभाल करूंगा। मैं नहीं चाहता कि ये बीज बर्बाद हो। इसके बाद दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं और पहुंचने के बाद सारी बातें अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है भगवान हमसे प्रसन्न है, तभी उन्होंने साधु से मिलवाया। हाँ मीरा, वो बाबा के रूप में भगवान थे। मुझे उनके आंख में साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो हमसे बहुत प्रसन्न भी हुए। मैं कल ही जाके ये बीज लगा देता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम अच्छे से फसल लगाएंगे और खूब मेहनत करेंगे। सुनो जी, आप कल के कल ही ये बीज लगा दो, देर मत करो। अरे भाग्यवान, कल का कल देखेंगे, अभी खाना लगाओ। मीरा, मैं खेत जा रहा हूँ। आज थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जो बीज साधु बाबा ने दिया है उसे लगाना और सींचना भी है। तुम चिंता मत करना। ठीक है जी, ये लीजिए खाना, अच्छे से खा लेना। अरे आप अभी तक सो रहे हैं? कल रात को ही बोले थे ना कि बीज बोना है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। वाह। हाँ हाँ प्यारी, उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है, भुला नहीं हूँ। मुझे तो लगा आप इतने इत्मीनान से सो रहे हैं, कहीं भूल तो नहीं गए। नहीं, मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा के आता हूँ। दोनों ने अपने अपने खेतों में बीज बो दिया। क्यों जी, बीज अच्छे से बो दिए ना? हाँ मीरा, मैंने अच्छे से बीज बो दिए और पानी भी दे दिया। कल जल्दी खेत चले जाऊंगा ताकि अच्छे से देखभाल कर सकूं। क्यों जी, साधु बाबा ने जो बीज दिया था अच्छे से बो दिया ना? हाँ प्यारी, मैंने बीज बो दिए। और सिंचाई भी कर दी ना? नहीं, बीज बोने में ही देर हो गया, सिंचाई नहीं कर पाया। लेकिन साधु बाबा ने साफ साफ कहा था कि इसे रोज प्यार से सींचना। जितना मेहनत करोगे फसल उतना अच्छा होगा। तुम चिंता मत करो, साधु बाबा ने कहा है कि बीज जादुई है, तो वो खराब भी नहीं होगा। देखो जी, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। सूरज को देखो, कितना मेहनत करता है खेत में। ठीक है, मैं कल उसमें पानी डाल दूंगा। सूरज ने बीज बोने के बाद उसकी बहुत सेवा की। वो रोज उसे पानी देता और उसकी देखभाल करता जैसे वो परिवार का हिस्सा हो। वहीं दूसरी ओर चांद बिल्कुल भी देखभाल नहीं करता था। वो कभी कभी खेत जाता, बाकी दिन आराम करता। कुछ ही दिन बाद सूरज के खेत में हरी भरी कद्दू की फसल उग आई। कद्दू देखने में बहुत सुंदर और बड़े बड़े थे।
सूरज खुश होकर मीरा को सारी बातें बताई और उसे भी अपने साथ कद्दू तोड़ने खेत ले गया। वाह, इस बार तो कमाल ही हो गया जी। इतने सुंदर और बड़े बड़े कद्दू मैंने कभी देखे ही नहीं। चलिए इसे जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर बाजार में बेच आएंगे। दोनों मिलकर एक साथ कद्दू तोड़ने लगते हैं। कुछ ही देर बाद ढेर सारी कद्दुओं से टोकरी भर जाती है। फिर मीरा ने अपनी आंखों से चमत्कार देखा। उन्होंने जहाँ जहाँ से कद्दू तोड़ा था वहाँ नए कद्दू उग आते हैं। सूरज जी, देख के तो यही लग रहा है कि ये चमत्कारी बीज ही हैं और इनकी फसलें कभी खत्म नहीं होगी। हाँ मीरा, ये वाकई में जादुई बीज हैं। हमने जितने कद्दू तोड़े उतने वापस उग गए। पता नहीं चांद का क्या हुआ, मैं देख के आता हूँ। वहीं दूसरी ओर चांद जब अपने खेत पहुंचा तो अपनी फसल देख के आश्चर्यचकित रह गया। वहां सिर्फ छोटे छोटे पौधे थे और उनमें कोई कद्दू नहीं थे। अरे नहीं, ये क्या हुआ? ये तो जादुई बीज थे, फिर इसमें फसल क्यों नहीं आई? कहीं मुझे साधारण बीज तो नहीं दे दिया साधु बाबा ने? तभी उसने देखा कि सूरज की फसल तो बहुत सुंदर हुई है और उसमें कद्दू भी बहुत है। उसे देख वह सूरज से मिलने निकल पड़ा। सूरज अभी निकलने ही वाला था कि चांद पहुंच गया। भाई सूरज, लगता है साधु बाबा ने तुम्हें जादुई बीज दिया और मुझे नकली। देखो दोस्त, बीज तो एक जैसा ही था हम दोनों का, लेकिन तुमने साधु बाबा के बातों पर गौर नहीं किया। उन्होंने कहा था कि जो मेहनत करेगा जादू उसी के साथ होगा। मैंने हर दिन पानी दिया, मिट्टी की गोराई की, लेकिन मैंने तुम्हें एक भी दिन ये सब करते नहीं देखा। शायद इसीलिए तुम्हारे कद्दू सूख गए। चांद को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही इनका अच्छे से देखभाल नहीं किया। ये सब मेरे ही काम चोरी का फल है। उसके बाद सूरज ने अपने सारे कद्दू बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाए। वहीं दूसरी ओर चांद के हाथ सिर्फ पछतावा ही लगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।